जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। और ये वक्त वक्त की बात है साहब, वक्त सबका आता है, इसलिए जो कहते हैं कहने दीजिए, है ना। आप अपने जो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर कृष्णा में। आज का जो टॉपिक है डिटरमाइनर। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपसे करना है कि मैं अभी तक आप लोगों का रेगुलर जो क्लास चल रहा था, वो लाइव क्लास चल रहा था 9 बजे से, है ना। लेकिन उस लाइव क्लास को अब कन्वर्ट कर दिया गया है VOD में। बिकॉज क्या होता था कि उसमें टाइम की जो है ना बहुत ज़्यादा खपत होती थी, मतलब समय ज़्यादा लगता था। और पढ़ाई जो होता था, जैसे आपका पढ़ाई कम होने का मुख्य कारण क्या था कि आपका कमेंट देखना, इसलिए कि अगर आपका कमेंट नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मैं कमेंट कर रहा हूँ और सब देख नहीं रहे हैं। इसलिए कमेंट को देखने के चक्कर में क्या होता था, समय ज़्यादा लग जाता था और कि आपकी पढ़ाई बहुत कम हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो डाल दिया जाए और आपको रोज़ रेगुलर 6 बजे मॉर्निंग में ये वीडियो मिल जाएगा और फिर रात में 9 बजे आके आपका जो भी डाउट होगा चैप्टर से रिलेटेड वह सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर होता क्या है? यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, समझना है। डिटरमाइनर जो होता है वह किसी नाउन के पहले आता है। किसी नाउन के पहले आकर उसके बीच क्या करता है, रिलेशन को बताता है, पोसेशन को दिखाता है, मतलब अधिकार को दिखाता है, और उसके कुछ संकेत को भी दिखाता है ना, उसकी क्वांटिटी मात्रा को भी दिखाता है। तो समझेंगे डेफिनेशन के द्वारा। देखिए, वर्ड्स डैट कम बिफोर अ नाउन टू फिक्स इट्स क्वांटिटी, पोसेशन एंड रिलेशन। क्या है कि एक ऐसा वर्ड डिटरमाइनर जो डिटरमिनर्स है ना, डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। डिटरमिनर्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आता है ना, और उसके बीच में संबंध को बताता है। क्या दिखाता है? संबंध को बताता है, वो फिक्स करता है संबंध को। फिर उसके अधिकार को दिखाता है और फिर उसमें उसके बीच मात्रा को दिखाता है, उसकी क्वांटिटी को दिखाता है। किसकी क्वांटिटी को? नाउन की क्वांटिटी को दिखाता है, समझे। और इसके जो काइंड्स है यह 4 है। कितने काइंड्स है? एक आर्टिकल इसी के अंतर्गत आता है, पोसेसिव डिटरमाइनर एंड क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वांटिफायर जो होता है समझेंगे, जिसको हम लोग मात्रात्मक कहते हैं, उस मात्रा को दिखाया जाता है क्वांटिटी में, समझ गए ना। क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा को दिखाया जाता है। जैसे कि आर्टिकल को हम आपको अलग से पढ़ाएंगे चैप्टर आर्टिकल वाला, लेकिन बेसिक आपको बता देते हैं कि आर्टिकल जो होता है इसके अंतर्गत ए एन एंड दी आता है ना, एंड दी आता है। ये 2 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो समझते हैं कि आर्टिकल को 2 पार्ट्स है, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर आर्टिकल है, फर्स्ट नंबर आर्टिकल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो डिफिनिट है, डिफिनिट। सेकेंड नंबर इनडिफिनिट। सेकेंड नंबर क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखता है ना। तो इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल में क्या अंतर है ये समझेंगे। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी स्पेसिफिक, मतलब किसी खास के पहले के लगाते हैं, है ना। जो कोई खास हो और किसी ऐसे मतलब वस्तु के पहले जो आप पहले से उसे जान रहे होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पहले जिसको हम पहले से जान रहे होते हैं, उसके लिए भी क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं, समझ गए। चलिए, जैसे अगर रहे कि डैश गर्ल हु कम हेयर स्टडी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर क्या होगा? द गर्ल। द क्यों होगा? क्योंकि वो खास की बात हो रहा है। और फिर ए एन आ जाता है। ए एन को समझेंगे द के, हम इसके लिए पर्सनली क्लास लगाएंगे आर्टिकल के लिए, समझ गए। आपको सबसे पहले ये समझना है, मेन आपको हमको ना समझाना है पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स। पॉजेसिव भी समझ रहे हैं, किसी नाउन के पहले आकर उसके बीच अधिकार को दिखाएगा, संबंध को बताएगा, है ना। लेकिन मेन इस सब का यूज करना है, सम, ए फ्यू, मेनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, नन, इसमें और द लिटिल भी आता है इसके अंतर्गत, समझे। इस सब का हम लोग यूज देखेंगे। चलिए देखेंगे इसका जो है सबसे पहला कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ए का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले करते हैं
जिसका साउंड कंसोनेंट साउंड होता है, जिसका कंसोनेंट साउंड होता है ना, कंसोनेंट हो, जिसका साउंड क्या होगा, कंसोनेंट होगा, उसके साथ हम ए लगाएंगे, है ना। जैसे कंसोनेंट साउंड होगा, जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे ए बुक, है ना, तो ये कंसोनेंट बुक आ रहा है। फिर आ जाएगा देखिए ए यूजफुल बुक। जूनियर विंग्स में से क्या पढ़ते थे कि एन का प्रयोग किसी भी वॉवेल के पहले करते हैं, तो वॉवेल तो यू है। अब वो पता है वॉवेल कितने, ए ई आई ओ एंड यू को वॉवेल कहते हैं। यू भी वॉवेल है, लेकिन इसके पहले ए लगा है क्योंकि इसके साउंड को देखना है हमें, इसका साउंड क्या हो रहा है। जैसे कि पढ़ रहे हैं यूजफुल, तो ये यूजफुल जो हो रहा है, तो यूजफुल, तो यह जो आ रहा है, यह जो व्यंजन है, तो उसके साउंड देखना है हमें, ये नहीं लेटर नहीं देखना है कि लेटर क्या है। सबसे पहले समझना है कि जो वॉवेल होता है हिंदी में स्वर, जो स्वर होते हैं वह अ से अह तक को स्वर कहते हैं, अ से अह तक को स्वर कहते हैं। और व्यंजन तो आप समझ ही रहे हैं, व्यंजन वर्ण जो होता है वह क से लेकर स्र तक होता है, समझ गए ना। ये इतना ध्यान रखना है आपको कि जिसका कंसोनेंट होगा, जिसका जो साउंड क्या होगा, कंसोनेंट साउंड होगा, उसके पहले ए लगाएंगे, समझ गए। एन का प्रयोग देखिए, सेकेंड नंबर, एन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, देखिए एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ, किसके साथ, वॉवेल साउंड के साथ करते हैं, समझ गया ना। ऐसा नाउन जिसका वॉवेल साउंड हो, भले ही उसका पहला लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो, लेकिन साउंड होना चाहिए वॉवेल। जैसे एग्जांपल थ्रू समझिए, अगर लिखा रहे डैश आवर, लिखा रहे जैसे डैश एलिफेंट, लिखा रहे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, बताइए क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले ये एच है, बट इसका जो साउंड आ रहा है ना, तो आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर, है ना, आवर पढ़ा जाता है। तो एच जो अ आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा, आवर। एलिफेंट ए आ रहा है, एलिफेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। इसको जो पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, यो अ, तो अ जब पढ़ रहे हैं तो इसके साथ क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। तो ये आर्टिकल है, इसके लिए हम पर्सनली क्लास लगाएंगे। और आगे जो बचा हुआ है, जो हम लोग पॉजेसिव का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग पॉजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, समझ गए। इतना आर्टिकल के बारे में बेसिक ज्ञान हम दे दिए हैं, फिर आगे इससे वैसे ही क्वेश्चन बन जाता है, बट थोड़ा तो उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, है ना। एक बचा सेकेंड नंबर है पॉजेसिव डिटरमाइनर। पॉजेसिव डिटरमाइनर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पॉजेसिव, और जो पॉजेसिव डिटरमाइनर है वह क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर सेकेंड नंबर, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि पॉजेसिव तो आप लोग पढ़े होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़े होंगे। जब किसी नाउन के पहले, है ना, हिज, हर, माई, है ना, योर का प्रयोग हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे देखिए अगर लिखा रहेगा हिज है, हर है, माई है, योर है, आवर है, इस तरह से ये सब पॉजेसिव के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें अधिकार को दिखाता है, मतलब स्वामित्वता का बोध कराता है, मतलब लगता है कि आपका ये अधिकार है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही इज माई ब्रदर, तो भाई पर किसका अधिकार होगा, कह रहा है वह मेरा भाई है, तो अधिकार आपका है, तो क्या होगा वह, इसको अगर कहा जाएगा तो कौन सा डिटरमाइनर है, पॉजेसिव डिटरमाइनर। अगर लिखा रहेगा दिस इज
दिस इज हिज कार, यह कार जो है वह किसका है, उसका है, तो अधिकार उस पर किसका होगा, उसी का होगा। तो समझना है इसके अंतर्गत कभी कभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव ही डिटरमाइनर दे देता है। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत दिस दैट दीज दोज को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। डेमोन्स्ट्रेटिव भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत हम लोग दिस डैट दोज और दीज को पढ़ते हैं। तो पता है दिस डैट का सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं और दीज दोज का जो प्रयोग करते हैं वो प्लूरल के लिए करते हैं, समझ गए ना। जैसे कि दिस इज माई कार, तो दिस जो है वह सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। जैसे अगर लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल समझिए, अगर लिखा है दिस इज ए बैग, यह एक थैला है, तो इसमें कहेगा कि आप डिटरमाइनर चुनिए, तो क्या होगा डिटरमाइनर, निर्धारक, जो किसी चीज़ को बता रहा, संकेत कर रहा होगा। तो दिस जो है संकेत करता है ना, दिस संकेत कर रहा है कि यह क्या है, यह एक बैग है, यह डिटरमाइनर हो गया, ये भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। तो ये बताएंगे, है ना, बेसिक। कभी कभी क्या है उसमें आप 4 बताए हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है इससे भी कि डिटरमाइनर पहचानना रहेगा, तो दिस डैट दिस दोज भी होता है, समझ गए। फिर आगे जो है आपका ये समझ गए कि ऐसे बना रहा है, जैसे अगर लिखा रहे ही इज हिज फादर, वह उसके पिता है, तो पिता है तो अधिकारी किसका होगा, उसका होगा। तो समझ गए कि पॉजिटिव डिटरमाइनर क्या होता है। मेन जो है आपको क्वांटिफायर्स है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। मेन जो पढ़ना है हमको उसमें चेंजिंग करने आना चाहिए। जो है कि हम लोग ये पढ़ते हैं यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी दोनों का मतलब होता है कोई, कुछ, थोड़ा, है ना। दोनों का जो मतलब होता है मीनिंग हिंदी, वो दोनों का यही होता है, कोई, कुछ, थोड़ा। देखिए सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना, होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, समझ गए ना। सम और मेनी का प्रयोग, देखिए सब लोग को दिख रहा है कि नहीं बोर्ड साहब, पहले बताइए। समझिए एस शॉर्ट में जो लिखा हुआ है SUN मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, समझ गए। सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा, दैट मीन्स क्वांटिटी को दिखाने के लिए, किसके लिए, क्वांटिटी को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटी, है ना, मात्रा को दिखाने के लिए कुछ और थोड़ा के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो प्लूरल हो उसके पहले संख्या के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, सम का प्रयोग। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा को दिखाने के लिए, क्वांटिटी को दिखाने के लिए, समझ गए पहला रूल्स। सेकेंड नंबर रूल्स कहता है जबकि एनी का प्रयोग, जो एनी का प्रयोग है निगेटिव सेंटेंस में, एनी ANY, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा, है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा और सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या को दिखाने के लिए कुछ थोड़ा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। जैसे लिखा है आई हैव डैश मिल्क, तो मिल्क जो है यह क्या है, मिल्क जो है यहाँ क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते, मिल्क तो कर नहीं सकते हैं, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव, क्या आ जाएगा यहाँ, मेनी या सम, यहाँ पर सम हो जाएगा, सम मिल्क, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है, आई हैव डैश बुक्स, इसके लिए क्या है कि तथा इसमें जो करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या के लिए, इसमें तो क्वांटिटी को दिखाने के लिए, मात्रा को दिखाने के लिए कुछ मतलब थोड़ा दूध है ना, आई हैव सम मिल्क मतलब थोड़ा दूध, तो क्वांटिटी को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ है तो आई हैव क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, क्योंकि कहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल हो काउंटेबल हो, कुछ किताब है उसको हम गिन सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर, ही डिड नॉट गिव मी डैश मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी डैश मिल्क। तो अब निगेटिव सेंस है, अभी पढ़े हैं कि जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा को दिखाने के लिए, तो मात्रा को दिखाने के लिए क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा, एनी, है ना। फिर आगे ही डिड नॉट टेक, निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी का प्रयोग हो जाएगा। जब भी निगेटिव हो देखने से क्या लगेगा कि यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं। फिर क्या है, शी इज नॉट
पुटिंग, शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। समझ गए ना। सम एंड एनी दोनों का प्रयोग याद रखिए, सम एंड एनी दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTSENT लिख दिए शॉर्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, ये भी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी, है ना। फिर क्या है, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो ये काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एनी का प्रयोग किए हैं। इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है दोनों में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, यूज ऑफ मच एंड मेनी, दोनों का मतलब होता है बहुत। मच एंड मेनी दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। तब मच का जो प्रयोग करते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। जैसे लिखा रहे, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे देखिए, मेनी दोनों का मतलब बहुत ही होता है। मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी स्टूडेंट्स जो है यह क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, है ना। फिर आगे क्या है, मच, मच का प्रयोग किए मनी के साथ, क्योंकि मनी जो है वह क्या है, मनी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ मच का प्रयोग किया क्वांटिटी को दिखाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सब के बारे में कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल जो है जो आज शाम में है, जो क्लास को देखेंगे, जो भी इस क्लास को देखने के बाद क्या होगा कि आपको जो भी डाउट है वह शाम में, जो रात में 9 बजे जो लाइव क्लास आएंगे उसमें डाउट क्लियर कर लेंगे। चलिए ओके बाय, गुड नाइट सभी लोगों को। क्योंकि वीडियो रात में रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आदत है लाइव क्लास में कहने का गुड नाइट, वैसे आप लोग देखेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि बताया गया कि 6 बजे आपको दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।